आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपन वर्टिब्री को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वाले टॉपिक में अपन ने पढ़ी थी कि जो वर्टिब्री होती है वो सर्वाइकल होती है, थोरेसिक होती है, लंबर होती है और कोकायक्स और सैक्रल होती है। तो ये अपनी टोटल कितनी वर्टिब्री होती है? टोटल 33 होनी चाहिए, लेकिन फ्यूज हो करके कितनी बचती है? 26। 26 में से भी हमने ये बात करी थी कि अगर मैं बात करूं 20, अगर यहाँ पर ये वाली जो सर्वाइकल रहेगी वो कितनी रहेगी? सर्वाइकल कितनी रहेगी? 7 रहेगी। सर्वाइकल कितनी वर्टिब्री है? यहाँ पर 7 वर्टिब्री है सर्वाइकल। और जो सर्वाइकल 7 वर्टिब्री हैं, ठीक है, ये आपकी वेल में क्या रहती है? ये एब्सेंट। इसका मतलब कि वेल में कोई गर्दन नहीं होती। ये सर्वाइकल वर्टिब्री नेक में रहती है। कहाँ में मौजूद रहती है? नेक में मौजूद रहती है सर्वाइकल वर्टिब्री। और वेल में सर्वाइकल वर्टिब्री एब्सेंट है। अब आप देखोगे सबसे बड़ी गर्दन किसकी है? जिराफ की। उसमें भी कितनी ऐसी वर्टिब्री हैं? कितनी ऐसी वर्टिब्री हैं? कितनी है? उसमें भी 7 ही है। उसमें भी कितनी है? 7 ही है। बस उसका साइज बहुत बड़ा है। उसका साइज इतना बड़ा है कि जितनी हमारी एक है उतनी उसकी, जितनी हमारी 7 है उतनी उसकी एक है। उसकी उतनी कितनी है? एक है। तो उसकी 7, लेकिन उसमें है एक। उसमें बताओ जरा, जिराफ में भी कितनी वर्टिब्री है? 7 है। लेकिन वेल की गर्दन नहीं होती, वेल में एब्सेंट है। और सर्वाइकल वर्टिब्री जिराफ में भी कितनी मौजूद होंगी? और हमारे अंदर भी कितनी मौजूद होंगी? 7। सबके अंदर 7 ये होती है। आपको याद रखना है सर्वाइकल वर्टिब्री। सबसे पहली वाली जो वर्टिब्री होती है, ये वाली सबसे पहली वाली जो वर्टिब्री होती है, ये मेन काम है। देखते जाना, ये सबसे जो सर्वाइकल वर्टिब्री है, ये ऊपर स्कल से भी जुड़ी हुई है, खोपड़ी से भी जुड़ी हुई है, और नीचे दूसरी वर्टिब्रा से भी जुड़ी हुई है। तो जो फर्स्ट वाली है एटलस, फर्स्ट वाली क्या है, और सेकंड वाली एक्सिस, इनके 2 अलग ही नाम दिए हुए हैं। तो एटलस वर्टिब्री किसकी है? सर्वाइकल वर्टिब्री की फर्स्ट वर्टिब्री। सर्वाइकल वर्टिब्री पूरी 7 है। उसमें से जो पहली वाली का नाम हमने क्या रख दिया है? 7 है, लेकिन हमने पहली वाली का नाम क्या रखा हुआ है? एटलस रखा हुआ है, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्कल का भार संभाल रही है। क्योंकि ये जो वर्टिब्री है पूरा का पूरा स्कल का भार संभाल रही है। ठीक है भाई, ये कौन सी है? एटलस। कौन सी है ये? एटलस। अब कोई भी वर्टिब्री हो उसमें मेनली क्या क्या चीजें रहती हैं? कोई भी वर्टिब्री हो मेनली उसमें ओडोंटॉइड, इधर देख लो भाई, सबसे पहले ये रहती है, ये कुछ चीजें रहती हैं। एक तो न्यूरल स्पाइन रहता है। क्या रहता है? न्यूरल स्पाइन। जो आपको हाथ लगाओगे जोर से तो आपको दर्द होगा, तो वो समझ जाना न्यूरल स्पाइन है। पीछे की तरफ, किसकी तरफ? पीछे की तरफ। 2 क्या रहते हैं हमेशा हर वर्टिब्री में? ट्रांसवर्स प्रोसेस। क्या रहते हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस रहते हैं। और बीच में क्या रहता है? न्यूरल कैनाल। बीच में क्या रहती है? न्यूरल कैनाल। ठीक है, ये बीच में न्यूरल कैनाल है जिससे स्पाइनल कॉर्ड जाती है। हर वर्टिब्री में आपको क्या मिलेगी? न्यूरल कैनाल। स्पाइनल कॉर्ड कौन होती जाएगी? गड्ढे का नाम क्या है? न्यूरल कैनाल। और जो स्पाइन का नाम है उसको क्या कहेंगे? न्यूरल स्पाइन। और गड्ढे का नाम न्यूरल कैनाल। गड्ढे का नाम न्यूरल कैनाल, और स्पाइन का नाम न्यूरल स्पाइन। जो अपन को हाथ लगाते हैं दर्द होता है, वो कौन सा होता है? तेज। वो कौन सा होता है? न्यूरल स्पाइन होता है। ठीक है भाई, ये कभी बायफरगेटेड भी हो सकता है और सिंगल भी रह सकता है। मेनली ज्यादातर बायफरगेटेड रहेगा। आई बात समझ में? ये 2 बायफरगेटेड भी रह सकता है और सिंगल भी रह सकता है। क्लियर है? उसके बाद अगर अपन बात करें, एक एक्स्ट्रा चीज यहां पर देखने को मिलेगी फर्स्ट और सेकंड में। एक एक्स्ट्रा गड्ढा देखने को मिलेगा फर्स्ट, एक गड्ढा देखने को मिलेगा फर्स्ट में। गड्ढा किस में देखने को मिलेगा? फर्स्ट में। इधर देखते जाना भाई, इधर देखो, तो इधर देखते जाना भाई। सबसे पहले तो मैं आपको है ना ये बता रहा हूं कि ये आपका सबसे पहले ये ऑसिपिटल बोन है। कौन सी बोन है? ऑसिपिटल बोन के नीचे वाली कौन सी है? एक्सिस की एटलस। एटलस। और ये देखो, ये अगर आप देखोगे तो ये ऐसे याद रखना भाई, ये आपका क्या है? ये ऐसे याद रखना। ये ऑसिपिटल बोन है। कौन सी बोन है? ये वाली कौन सी है? फ्रंटल। बोलोगे तभी याद होगा। फ्रंटल। ये वाली कौन सी है? टेम्पोरल। ये वाली कौन सी है? पैराइटल। ठीक है, ये वाली फिर से बोलो, फ्रंटल। फ्रंटल ये आंखों, ये कान के पास टेम्पोरल। ठीक है, और इसके ये वाला पैराइटल। और पीछे ऑसिपिटल के यहां से क्या निकल रहा है? ये 2, ये क्या निकल रहा है? ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल। क्या निकल रहा है ये? तो ऑसिपिटल बोन से क्या निकल रहा है? ऑसिपिटल
कॉन्डाइल। अब ये कौन सी है, ये कौन सी है, एटलस बोन। कौन सी है ये, एटलस बोन में दो गड्ढे देखने को मिलेंगे। कितने गड्ढे देखने को मिलेंगे, कितने लोगों को दो गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, एक ये गड्ढा एक ये गड्ढा, समझ गए। ये दो गड्ढों में ये जा करके ऐसे फिट हो जाएगी, ये दो गड्ढों में, दो गड्ढे दिख रहे हैं, इन दो गड्ढों में फिट हो जाएगी ये। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि नहीं, ये दो गड्ढों में कौन फिट हो जाएगी, ये कौन सी बोन है, ऑसिपिटल बोन। ठीक है, ये और ये कौन सी है, एटलस। ये इनमें गड्ढे दिख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर, इन दो गड्ढों में कौन फिट हो जाएगी। ठीक है, वे फिट हो गई है। ठीक है भाई, आई बात समझ में। अब इस तरीके से फर्स्ट वर्टिब्री से जुड़ गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर इधर ये दो गड्ढों में जुड़ गई और ये बीच में ये सेकंड वाली वर्टिब्री है। कौन सी वर्टिब्री है ये, सेकंड वाली वर्टिब्री का ये ओडोंटॉइड प्रोसेस है। सेकंड वाली वर्टिब्री का क्या है, ये ओडोंटॉइड प्रोसेस। ये फर्स्ट वाली में घुसा हुआ है और इधर से क्या घुसा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल के, ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल गई हुई है, ये फर्स्ट है। कौन सी है ये फर्स्ट है। ये ऊपर कौन है इसके, स्कल या ऑसिपिटल और है ना, इधर देखते जाना भाई इधर। तो यहाँ पर जो है ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ये फैसेट्स हैं, ये गड्ढे हैं, फैसेट्स हैं, ये एटलस है। कौन सी है ये, तो यहाँ पर गड्ढे पे कौन घुसा हुआ है, ये इसका, ये है आपका, इसको क्या कहेंगे अपन, फैसेट्स। क्या कहेंगे, तो इन दो साइड से कौन जाएगा, फैसेट्स। ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल के फैसेट्स घुसे हुए हैं इसमें। और ये क्या है, ये वाली जो बोन है, ये वाली कौन सी है, ये एक्स, ये वाली क्या है, एटलस। ये कौन सी है, एक्सिस। एक्सिस के ऊपर से क्या निकल रहा है, ओडोंटॉइड प्रोसेस। बोलो, एक्सिस के ऊपर से क्या निकल रहा है, एटलस के ऊपर से क्या निकल रहा है, ये एटलस एक्सिस बोन है। कौन सी बोन है ये, एक्सिस बोन। उसके ऊपर से क्या निकल रहा है, ओडोंटॉइड प्रोसेस। ये ओडोंटॉइड प्रोसेस फर्स्ट वाली के, ये है ओडोंटॉइड कैनाल। क्या है ये, ओडोंटॉइड कैनाल। ये कौन सी कैनाल है, ये ओडोंटॉइड कैनाल में ये वाला ओडोंटॉइड प्रोसेस, ये ओडोंटॉइड प्रोसेस, ये ओडोंटॉइड कैनाल, ये ओडोंटॉइड प्रोसेस, ये ओडोंटॉइड कैनाल, ये इसमें आके घुस गया। तो अब ये दोनों साइड से, ये देखो, ऊपर से ऐसे जुड़ी है, नीचे से ऐसे, समझ गए, ऊपर से ऐसे जुड़ी हुई है। ये क्या है, ऑसिपिटल बोन, और इसकी ये दो कॉन्डाइल जो है ये फैसेट्स में घुसी हुई हैं। किसमें घुसी हुई हैं ये, तो यहाँ पर दो कनेक्शन दिख रहे होंगे, फैसेट्स में घुसे हुए हैं। ठीक है, फैसेट्स में घुसे हुए हैं। और नीचे वाली क्या है, एक्सिस। नीचे वाली क्या है, एक्सिस का कौन सा, ये एक्सिस है, ये एक्सिस का ये क्या है, ओडोंटॉइड प्रोसेस। क्या है ये, ओडोंटॉइड प्रोसेस। और ये क्या है, ठीक है भाई। तो ये देखो, समझ गए, ये क्या है, ओडोंटॉइड प्रोसेस। और ये क्या निकल रहा है, ट्रांसवर्स कैनाल। क्या निकल रहा है, ट्रांसवर्स प्रोसेस निकल रहा है। ये दो ट्रांसवर्स प्रोसेस है और ये न्यूरल स्पाइन है। न्यूरल स्पाइन जो होता है बाइफरकेटेड है और ये डाउनवर्ड है। ये कैसा है, ये डाउनवर्ड, ये ऐसे झुका हुआ है ये। ठीक है, डाउनवर्ड है ये। डाउनवर्ड का मतलब क्या है, ये दो न्यूरल स्पाइन है, ये दो न्यूरल स्पाइन है और ऐसे नीचे डाउनवर्ड है। क्या है, दोनों डाउनवर्ड है। ये समझ गए, ये अपवर्ड है या ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है न्यूरल स्पाइन की, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है। ये कैसे हैं, दोनों के दोनों नीचे की तरफ है, ये डाउनवर्ड है ये दोनों। कौन से, न्यूरल स्पाइन। और ये इस तरीके से एक वर्टिब्री में न्यूरल स्पाइन होता है। क्लियर है भाई, समझ में आया ये बात, कितने लोगों को बात समझ में आ गई, जरा क्या बात बताई मैंने, बात समझ में आ गई भाई। ये कौन सी है वाली, जल्दी बताओ। ये वाली है एटलस। ये कौन सी है, ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन में से क्या निकल रही है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल। क्या है ये, तो हमारी दो कॉन्डाइल निकलती है, इसलिए हमारा डाइकॉन्डाइलिक स्कल है। कैसा स्कल है, ये ऑसिपिटल बोन जो है इसमें से दो कॉन्डाइल निकलती है, इसलिए हमारा डाइकॉन्डाइलिक स्कल है। अब ये डाइकॉन्डाइलिक स्कल किस में जाके जुड़ रहा है, एटलस की फैसेट में, एटलस की फैसेट में जाके घुस गया है ना। और नीचे क्या है, नीचे क्या है, एक्सिस बोन है, ये एक्सिस वर्टिब्री है। और एक्सिस वर्टिब्री का कौन सा, ये कौन सा प्रोसेस है, ओडोंटॉइड प्रोसेस। ये ओडोंटॉइड प्रोसेस जो है ओडोंटॉइड कैनाल में, कौन सी कैनाल में, ओडोंटॉइड कैनाल में घुसा हुआ है। किसकी, एटलस की। क्लियर है, बात समझ में आ गया। और ये जो मूवमेंट है, इधर देखते जाओ भाई, ये जो मूवमेंट कर पा रहे हो आप, अगर आपको ये मूवमेंट, तो बात ये देखो, ये वाला जो है,
ये जो मूवमेंट है आप यस करते हो, कौन सी करते हो? यस मूवमेंट जो करते हो वो किसकी वजह से करते हो? ऑसिपिटल और एटलस, ऑसिपिटल और एटलस की वजह से। और जो नो करते हो इसमें घूमता है ये ऐसे घूमता है, ये नो जो करते हो पूरा घूमता है ऐसे, ये किसकी वजह से कर पाते हो? एटलस और एक्सिस की वजह से। एटलस और एक्सिस की वजह से आप क्या कर पाते हो? नो कर पाते हो, नो। ठीक है, तो नो करना है किसी को तो आप किसकी वजह से कर पाते हो? आपकी कौन सी हड्डियां हिल रही हैं या कौन सी हड्डियां मूव कर रही हैं? दो रीढ़ की हड्डियां जो कि हैं एटलस और एक्सिस। अगर आपको यस करना है, क्या करना है? यस, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना ये जो स्कल है वो हिलाना पड़ेगा, ऑसिपिटल कॉन्डाइल हिलाना पड़ेगा और फर्स्ट एक्सिस जो है इसको वर्क कराना पड़ेगा, तो अपने आप ही वो क्या बोलेगी? यस। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है कि कोई भी नॉर्मल वर्टिब्रेट उसमें क्या क्या चीजें होंगी। एक तो न्यूरल कैनाल होगी जिसमें स्पाइनल कॉर्ड जाएगी, ट्रांसवर्स प्रोसेस रहेगी, क्या रहेगी? जो भी साइड से प्रोसेस निकल रही है उसको क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो ये ट्रांसफर प्रोसेस रहेगी, आइए समझ में। और क्या रहेगी? न्यूरल कैनाल रहेगी। और दूसरा क्या रहेगा? न्यूरल स्पाइन, न्यूरल स्पाइन। ये तीन मेनली चीजें तो रहेंगी एक वर्टिब्री में। कौन सी प्रोसेस? इधर देखो, ये इधर देखो भाई, ये तो रहेंगी चीजें। तो ये है न्यूरल स्पाइन। क्या है ये वर्टिब्री है। तो आपकी वर्टिब्री में तीन चीजें तो रहेंगी। इधर देखते जाओ, ये है ट्रांसवर्स कैनाल, क्या है ये? या ट्रांसवर्स प्रोसेस, क्या है ये? ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये क्या है? न्यूरल प्रोसेस, क्या है ये न्यूरल प्रोसेस डाउनवर्ड है। न्यूरल प्रोसेस क्या है? डाउनवर्ड। और न्यूरल कैनाल क्या है? गड्ढा। न्यूरल कैनाल क्या है? गड्ढा, जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास होगी। क्या होगी? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये तीन चीजें तो होगी। एक गड्ढा, एक कैविटी गड्ढा जिसमें, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड पास होगी। दूसरा न्यूरल स्पाइन। और दूसरे कौन से प्रोसेस? ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये तीनों तो चीजें होंगी ज्यादातर हर वर्टिब्री में। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये जो इधर देख लो, सुन लो, ये एक वर्टिब्री है, एक ये वर्टिब्री है। कोई भी वर्टिब्री जो होगी उसके ऊपर से क्या निकलेगा? प्री ज़ैगोपोफाइसिस। क्या निकलेगा? प्री ज़ैगोपोफाइसिस। और नीचे क्या रहेगा? पोस्ट ज़ैगोपोफाइसिस। प्री वाले से ऊपर से जुड़ेगी और पोस्ट वाले से नीचे वाले से जुड़ेगी। और ये क्या है? ट्रांसवर्स प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है ये? ट्रांसवर्स प्रोसेस। अरे ट्रांसफर प्रोसेस तो रहेगी वर्टिब्री में। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस है ये वर्टिब्री की, है ना? ये ट्रांसवर्स प्रोसेस वर्टिब्री, ये भी ट्रांसवर्स प्रोसेस वर्टिब्री की। और यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऊपर क्या मिलेगी? प्री। ऊपर क्या मिलेगी? और नीचे क्या मिलेगी? पोस्ट ज़ैगोपोफाइसिस। पोस्ट ज़ैगोपोफाइसिस। प्री, ये क्या है? ये वाली कौन सी है? कौन सी है वाली? प्री। और ये वाली कौन सी है? नीचे वाली पोस्ट ज़ैगोपोफाइसिस। ये प्री ज़ैगोपोफाइसिस से ऊपर वाली से जुड़ेगी और पोस्ट ज़ैगोपोफाइसिस से नीचे वाली से जुड़ेगी। कैसे जुड़ेगी? नीचे वाली से। क्लियर है बात? समझ में? देखते जाना। थोरेसिक कितनी होती हैं? 12 होती हैं। और थोरेसिक का काम क्या होता है? थोरेसिक का क्या काम होता है? थोरेसिक वर्टिब्री का काम है रिब्स को, किसको? रिब्स के साथ पीछे से कनेक्ट होना, रिब्स के साथ। रिब्स कितनी होती है? थोरेसिक वर्टिब्री कितनी होती है? 12। रिब्स भी कितनी होती हैं? 12 पेयर। तो ये थोरेसिक रिब्स किससे जुड़ी होती हैं? आगे से पसलियां, आगे से जो पसलियां हैं, रिब्स हैं, वो पीछे से थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ी होती हैं। ये पसलियां कितनी हैं? 12। और थोरेसिक वर्टिब्री भी कितनी है? 12। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। लंबर क्या देता है? पोस्चर देता है। ये जो गड्ढा दिख रहा है आपको, गड्ढा, आप ये देखोगे गड्ढा, यहाँ एक गड्ढा टाइप का बनता है। ये जो गड्ढा देख रहे हो, ये गड्ढा काय का है? लंबर वर्टिब्री का। कौन सा है ये? और ये कितनी होती है लंबर? 5 होती है। ये लंबर वर्टिब्री कितनी होती है? 5 होती हैं। ये पोस्चर बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ये पोस्चर बनाती हैं। अगर ये गड्ढा ना हो, अगर ये गड्ढा लंबर का गड्ढा ना हो तो लॉर्डोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉर्डोसिस। सुना है आपने? लॉर्डोसिस, काइफोसिस। फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ी तुम लोगों ने, है? तो फिजिकल एजुकेशन में मेनली ये बीमारियां पढ़ाई जाती हैं। जब ये पीछे वाला जो है बिल्कुल सीधा अगर हो, ये जो गर्दन है ये भी थोड़ी सी क्या है? आगे की तरफ होनी चाहिए। आगे की तरफ है तभी तो तुम्हें यहाँ पिल्लो लगाना पड़ता है, नहीं तो पिल्लो नहीं लगाना पड़ता। क्योंकि ये किसकी तरफ है? ये थोड़ी आगे की तरफ है। ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो तुम्हें जो है क्या लगाना पड़ता है? पिल्लो लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है नीचे की, नहीं लगाना पड़ता सर्वाइकल के। ठीक है,
कोई कौन नहीं है जो नहीं लगा के सोता। तो ये देखो भाई, इस तरीके की वर्टिब्री दिखती है ये देख रहे हो, ये है वर्टिब्री। और इसमें जो गड्ढा दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? न्यूरल कैनाल। क्या कहते हैं? न्यूरल कैनाल। ये गड्ढा है, ये बायफरगेटेड न्यूरल स्पाइन है। ये क्या है? ये न्यूरल स्पाइन। ये न्यूरल स्पाइन कैसा है? बायफरगेटेड। यही जो है चुभता है आपको पीछे की तरफ। ये डॉर्सल सरफेस है। ये क्या है? ये मतलब पीछे की तरफ ये है और आगे की तरफ ये है। आगे की तरफ क्या है? ये आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं? फेसेट्स। क्या देखने को मिल रहे हैं? ये किसके लिए हैं? ऑसिपिटल कॉन्डाइल के फेसेट्स वगैरह भी देखने को मिल गए। यानी कौन सी है? सर्वाइकल। कौन सी है वाली? सर्वाइकल की पहली वाली कौन सी है? एटलस। नीचे वाली कौन सी है? एक्सेस। ये सर्वाइकल हो गई, ये थोरेसिक हो गई, ये लंबर हो गई, ये सैक्रम हो गई, और ये कौन सी हो गई? टेल बोन जो होती है उसको क्या कहते हैं? कोकायक्स। क्या कहते हैं? तो वो टेल बोन को क्या कहते हैं? कोकायक्स। ये टेल होती है, ये टेल बोन को क्या कहा जाता है? कोकायक्स। ये टेल बोन है। क्लियर है? अब जो है यहाँ पर लिखा हुआ है वर्टिब्रा हैज सेंट्रल होलोस पोर्शन। ये खाली खोखला पोर्शन है, इसे न्यूरल कैनाल कहते हैं। इसमें से क्या पास होती है? स्पाइनल कॉर्ड। ये एनसीईआरटी की लाइन है, स्पाइनल कॉर्ड पास होती है यहाँ से। अच्छा, ये और दो गड्ढे दिए गए हैं, इनसे ब्लड वेसल्स और नर्व्स और ब्लड वेसल्स पास होती है। पूरे में सप्लाई होती है नर्व और ब्लड वेसल्स की। अरे इसके ब्लड वेसल्स भी तो जाएंगी। ब्लड वेसल्स कैसे जाएंगी? ऐसी तो जाएंगी। तो वो इस गड्ढे से होते हुए जाएंगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? इस गड्ढे से होते हुए सब में ये गड्ढा देखने को मिलेगा। जैसे लंबी लंबी ब्लड वेसल्स और लंबी लंबी न्यूरॉन्स आ जाएंगी, लंबी लंबी नर्व्स आ जाएंगी। लंबी लंबी क्या आ जाएंगी? नर्व्स आ जाएंगी जो ऐसे में आएंगी। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? तो लंबी लंबी नर्व्स, ब्लड वेसल्स यहाँ पर आएंगी, इन गड्ढों से होते हुए सब में गड्ढे भी देखने को मिल जाएंगे। और सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती हैं? 7। हर मैमल्स के अंदर, हर मैमल के अंदर कितनी रहेंगी? लेकिन एक मैमल छोड़ के, कौन सा वाला? बाकी सब में 7 ही रहेंगी। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल का। सब में कितनी रहेंगी? 7। वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट द हेड। वर्टिबल कॉलम किसको प्रोटेक्ट करता है? ये रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी या वर्टिबल कॉलम जिसे कहते हैं, इसका मेन काम क्या है? बीच में जो है कौन? स्पाइनल कॉर्ड जाएगी। क्या जाएगी? इसको प्रोटेक्ट करना। उसको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। क्लियर है या नहीं? समझ में आ गई बात? तो मुझे बताओ, एक आपकी जो वो ये पेन इसका क्या काम है? ये इसका क्या काम है? इसका काम यही तो है, इसको बचाना, रिफिल को। ये रिफिल जो है मुड़ जल्दी जाएगी, इसलिए ये आपको दिया हुआ है ताकि आपको जो है इसको बचाया जा सके। तो ये वर्टिबल कॉलम है और ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो गड्ढा है इसको क्या कहेंगे? न्यूरल कैनाल। क्या कहेंगे? न्यूरल कैनाल। ये गड्ढा है, न्यूरल कैनाल कहेंगे। इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? ऐसे पूरी लंबी फिट हो जाएगी। क्लियर है? और इस तरीके से ना, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और अब ये जो है वर्टिबल कॉलम का काम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करना, और यहाँ पर जो है एक अटैचमेंट साइट देना। किसके लिए? रिब्स के लिए और मस्कुलेचर ऑफ बैक के लिए। मतलब यहीं से रिब्स निकलेंगी, यहीं से क्या निकलेंगी? थोरेसिक वाली से। किससे? थोरेसिक वाली। ये थोरेसिक है, कहाँ है थोरेसिक? यहाँ से चालू हुई, यहीं से क्या निकलने लग जाएंगी? रिब्स निकलना चालू हो जाएंगी। यहीं से 12 रिब्स निकलना चालू हो जाएंगी। यहाँ से समझ गए कि नहीं समझ गए? यहाँ से 12 रिब्स निकलना चालू हो जाएंगी। ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। और अब ये अपन पढ़ चुके हैं, ये अपना खत्म क्या हो गया? वर्टिबल कॉलम। क्या खत्म हो गया? ये वर्टिबल कॉलम खत्म हो गया ये। ठीक है? क्लियर है भाई ये बात? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया फ्लैट बोन, ये रिब्स अपन ने पढ़ ली है। अब अपन जो है क्या पढ़ने वाले हैं? बोन्स ऑफ फोर लिम्ब। बोन्स ऑफ फोर लिम्ब्स और बोन्स ऑफ हिंड लिम्ब पढ़ने वाले हैं। ठीक है? एयर देखते जाओ भाई। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रही है, ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? बोन्स ऑफ फोर लिम्ब। कितनी बोन्स होती है मैंने बताई थी? 30 30 30 और 30। टोटल कितनी हो गई? 120। 30 30 30 और 30, टोटल 120 हो गई। अब 30 बोन कैसे बनती है जरा देखते जाओ। ये वाली जो बोन है ये है ह्यूमेरस। कौन सी? बोलो। ह्यूमेरस। यहीं कहीं याद करना है। ये वाली कौन सी बोन है? ह्यूमेरस। ये है ह्यूमेरस। ये वाली कौन सी बोन है? ये ह्यूमेरस है। यहाँ पर 2 बोन है, रेडियस और अल्ना। कौन सी बोन है यहाँ पर? 2।
रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना, यहाँ पर दो बोन है आपको, रेडियस और दूसरी अल्ना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कार्पल, क्या है यहाँ पर, कार्पल, कार्पल कितनी है 8, कार्पल कितनी है 8, बोलो ह्यूमरस कितनी 1, ये ह्यूमरस, ये कौन सी है रेडियस और अल्ना, कैसे पता लगाओगे कौन सी रेडियस है कौन सी अल्ना है, हैं? हाँ तो ये अंगूठे के साइड वाली जो जा रही है यहाँ से, ये कौन सी है वाली रेडियस, और इसके अपोजिट वाली कौन सी हो जाएगी ये अल्ना, ठीक है। अंगूठे वाली कौन सी हो जाएगी ये रेडियस, और ये वाली कौन सी हो जाएगी अल्ना, ये अल्ना हो जाएगी। और ये कौन सी है कार्पल, क्या है ये कार्पल, और ये क्या है मेटाकार्पल, क्या है ये वाली मेटाकार्पल, ये मेटाकार्पल है कौन सी ये रही, कितने लोगों को ये मेटाकार्पल दिख रही है, ये दिख रही है, ये क्या है मेटाकार्पल, क्या है ये मेटाकार्पल, ठीक है ये मेटाकार्पल है। और ये क्या है, ये फेलेंजेस है, ये जो छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हैं ये एक्चुअल में सच में बोन है, ये बीच में क्या है ये जॉइंट है, तभी ये वो है यहाँ पर डिप्रेशन। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और आपको कितने हो गए 10 11 12, 12 ये हो गए। और यहाँ पर देखो ये कितने हैं यहाँ पर 13 और ये 14, यहाँ पर एक ही है बीच में ना, तो ये 2 है, ये 2 समझ गए, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और अंगूठे में कितना हो जाएगा 2, तो कितने हो गए 14। अगर अंगूठे में भी 3 होता तो 3 5 से डायरेक्ट क्या हो जाता 15 हो जाता। आई बात समझ में, तो ये आपको याद कर लेना है, याद कर लो उसको। देखते हैं ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है फीमर, सबसे लंबी बोन कौन सी है फीमर, कौन सी है सबसे लंबी बोन फीमर। उसके बाद यहाँ पर 2 बोन थी नीचे, 2 बोन कौन सी थी, कौन सी थी वहां पर, यहाँ पर कौन सी थी अल्ना, रेडियस और अल्ना। यहाँ पर है टीबिया और फिब्यूला, टीबिया और फिब्यूला, फिब्यूला बहुत पतली बोन है वाली, टीबिया और फिब्यूला। अब यहाँ पर क्या बताए थे कार्पल, क्या बताए थे यहाँ पर कितने थे 8, यहाँ पर है टार्सल, वो कितने हैं 7, क्या है एक यहाँ से उठ के कहाँ पहुंच गया पटेला पर, कहाँ पहुंच गया पटेला पर पहुंच गया। तो बात तो वही हो गई 7 यहाँ 1 यहाँ, टोटल कितने हो गए 8, यहाँ इकट्ठे ही 8 आ गए, समझेगा यहाँ इकट्ठे कितने आ गए 8, और यहाँ पर 7 यहाँ है और एक ऊपर है पटेला, तो 7 और 8 कितने हो गए 8 ही हो गए, कितने हो गए 8। फिर उसके बाद आपको क्या देखने को मिला मेटा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला टार्सल के बाद यहाँ पर भी पैर जो होंगे उसमें जैसे ये है, तो यहाँ पर क्या मिलेंगे मेटाटार्सल, क्या मिलेंगे ये है मेटाटार्सल। और यहाँ पर जैसे फेलेंजेस होती हैं 14, यहाँ पर भी क्या होंगी फेलेंजेस होंगी, कितनी 14। तो इधर देखो इधर भी फेलेंजेस कितनी है, हाथों पे भी 14, मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूँ हाथ और पैर कितने सिमिलर हैं। हाथ पर कितने होंगी 14 फेलेंजेस, ये जो है 14 होंगी, यहाँ पर भी कितनी होंगी 14। यहाँ पर कितनी मेटाकार्पल है 5, कितनी मेटाकार्पल है 5, इधर भी कितनी मेटाकार्पल है 5। यहाँ पर जो है ये कलाई में कितनी कार्पल है 8, कितनी है। यहाँ पर टार्सल कितनी है 7, कितनी है 7 है। अब एक बची है कहाँ पर ऊपर पहुंच गई पटेला, वहां पर ऐसा कोई बोन नहीं है यहाँ पर, ठीक है कौन सी पटेला पहुंच गई। इधर यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर आपकी कौन सी है एक बोन है फीमर, और इधर कितनी है 2 बोन। यहाँ पर जो है एक बोन कौन सी ह्यूमेरस, यहाँ पर एक बोन है फीमर, यहाँ पर 2 बोन है कौन सी टीबी रेडियस अल्ना, यहाँ पर कौन सी बोन है टीबिया और फिब्यूला, टीबिया और फिब्यूला, यहाँ पर 2 बोन है यहाँ पर भी। तो टोटल 30 बोन इधर है, देखो 1 और ये 2 3 4 4 और 5 कितनी हो गई 9, ठीक है 9 और ये बताओ ये कितने हैं मेटाटार्सल कितने हैं 5, 9 और 5 कितने हो गए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा, देखो फीमर को थाई बोन कहते हैं, फीमर को क्या कहते हैं अपन थाई बोन, पटेला को नी कैप कहते हैं, क्या कहते हैं कौन सा कैप नी कैप, ये पटेला हो जाएगा नी कैप 1, ठीक है। फिर टीबिया कितनी होगी, टीबिया कितनी होगी, टीबिया हो गई 1, टीबिया 1 हो गई, और फिब्यूला भी क्या हो गया 1 हो गया, टीबिया 1 फिब्यूला 1। टार्सल, टार्सल क्या नहीं एंकल, टार्सल को क्या कहते हैं अपन एंकल, इसको क्या कहते हैं अपन, ये देख ये आपको याद रखनी है भाई, ऐसे आएगा कार्पल नहीं आएगा, रिस्ट बोन आएगा, कौन सी बोन, ठीक है ये रिस्ट चिटिया कलाई है ना, तो ये कलाइयाँ क्या है ये रिस्ट, इन्हें कहते हैं कार्पल, ठीक है। ये पाम बोन्स क्या है ये पाम बोन्स जो होंगी
ठीक है, ये पाम, ये इधर दिख रही है ये पाम, और इधर भी पाम ही है, ये समझ गए ना, ये पाम है और ये भी पाम ही है। तो ये पाम बोन्स कितनी होंगी, मेटाकार्पल्स। और डिजिट्स, इनको कहते हैं डिजिट्स, क्या कहते हैं, डिजिट्स। डिजिट्स कितनी होंगी, 14। कितनी होंगी डिजिट्स, 14 होंगी। डिजिट्स कितनी होंगी, 14 होंगी। डिजिट्स कितनी होंगी, 14। क्लियर है, तो ये 14 डिजिट्स हो जाएंगी। अभी बात समझ में, डिजिट्स कितनी हो जाएंगी, 14। क्लियर है। उसके बाद यहां पर अगर आप देखोगे, फीमर क्या हो जाएगा, थाई बोन। फीमर क्या है, थाई बोन, ये थाई कहलाती है ये, ठीक है। तो थाई बोन हो जाएगी फीमर। पेटेला नी कैप, ये नी कैप हो जाएगी। ये टीबिया फिब्यूला, टीलिया फिब्यूला कितनी है, एक एक करके। टार्सल क्या है, एंकल बोन, ये एंकल कहलाएगा। ये रिस्ट कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, एंकल। रिस्ट पे कितनी बोन, कार्पल 8, और एंकल पे कितनी बोन, टार्सल 7, ठीक है। मेटाटार्सल, ये रही मेटाटार्सल, और ये क्या हो गई, फेलेंजेस। फेलेंजेस या डिजिट्स कितनी होंगी, 14। क्लियर, कितनी होंगी, 14। क्लियर है, ये याद हो गया। सुनो भाई इधर, यहां पर जो आपको देखने को मिल रही है, ये कौन सा है, शोल्डर यानी पेक्टोरल गर्डल। क्या कहेंगे इसे, पेक्टोरल गर्डल। क्या कहेंगे, पेक्टोरल गर्डल। और ये वाला नीचे वाला क्या कहलाएगा, पेल्विक गर्डल। नीचे वाला क्या कहलाएगा, पेल्विक गर्डल। और ये वाला क्या कहलाएगा, पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। ये पेक्टोरल गर्डल है। पेक्टोरल गर्डल जो है ये कितनी बोन से बना हुआ है, टोटल कितनी बोन से बना है, 2 इधर 2 इधर। एक आपको यहाँ पर 2 बोन दिख रही हैं, एक ये एक ये 2 बोन मिलकर के क्या बनाएंगी, पेक्टोरल गर्डल। इधर दूसरे वाली साइड भी एक ये 2 बोन क्या बनाएंगी, पेक्टोरल गर्डल। यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, एक तो आपको देखने को मिल रही है क्लेविकल। क्या देखने को मिल रही है, यह शेप जो दिख रही है ये क्या है, ये क्लेविकल। क्या है ये, क्लेविकल। तो ये क्लेविकल देखने को मिल रही है, इसे कॉलर बोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलर। तो जहां पर आप कॉलर पहन, जहां पर टी शर्ट की कॉलर होती है वहीं पर ही आपको क्या देखने को मिल जाएगी, कॉलर बोन। कौन सी बोन, कॉलर बोन, जिसका नाम क्या होगा, क्लेविकल। और ये जो है शोल्डर ब्लेड, ये जो है पीछे की तरफ एक ब्लेड टाइप का मौजूद होता है, इसको क्या कहते हैं अपन, शोल्डर ब्लेड, या फिर इसका नाम क्या होता है, स्कैपुला। क्या कहते हैं, शोल्डर ब्लेड या फिर स्कैपुला। ये एक शोल्डर ब्लेड होगा और एक कॉलर बोन होगी। इधर भी एक शोल्डर ब्लेड होगा और एक कॉलर बोन होगी। तो टोटल कितनी हो गई, 4। कितनी हो गई टोटल, 4। अब ये जो आपको बोन दिख रही है, ये अगर अपन देखें लार्ज ट्रायंगुलर बोन है, ये स्कैपुला है। ये जो है ट्रायंगुलर बोन है, ट्रायंगुलर है कि स्क्वायर है, ये ट्रायंगुलर है ये, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर बोन है ये, ठीक है भाई, ये ट्रायंगुलर बोन है। और ऐसी तो बनती है नई नई जो लड़कियां चपाती बनाना सीखती हैं, है ना, तो ये ट्रायंगुलर बोन है ये, ठीक है। और ये कहाँ मौजूद होती है, कहाँ है ये, यार देखो भाई, ये कहाँ पर मौजूद है, पीछे साइड है या आगे साइड है, ये पीछे की साइड है, डॉर्सल पार्ट। डॉर्सल मतलब पीछे, डॉर्सल मतलब वेंट्रल मतलब आगे, डॉर्सल मतलब पीछे। तो ये पीछे की तरफ मिलेंगी। और अब अगर अपन देखें भाई, तो यहां पर स्कैपुला है, स्लाइड इधर देखते जाना। तो स्कैपुला है स्लाइटली एलिवेटेड रिज स्पाइन विच प्रोटेक्ट एज द फ्लैट एक्सपांडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियन। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्रोमियन देखने को मिलेगा। यार देखो, यहां पर आपको कुछ प्रोसेस देखने को मिलेंगे। एक होगा एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, और एक कैविटी भी देखने को मिलेगी जिसे अपन कहेंगे, देखो यहां पर आपको एक कैविटी दिख रही है, इसका नाम है ग्लिनोइड कैविटी। क्या नाम है, ग्लिनोइड कैविटी। कौन सा कैविटी है ये, ग्लिनोइड कैविटी। और यहां पर आपको एक प्रोसेस देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, एक्रोमियन प्रोसेस। 2 प्रोसेस देखने को मिल रहे होंगे, एक ये और एक ये। कितने प्रोसेस देखने को मिल रहे हैं, 2 देखने को मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। एक ये प्रोसेस अलग से बाहर दिख रहा है और एक ऊपर प्रोसेस अलग से बाहर दिख रहा है। और यहां पर एक कैविटी दिख रही है, इसको कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी। क्या कहते हैं, ग्लिनोइड कैविटी। यहीं पर ह्यूमरस का हेड जुड़ता है। ह्यूमरस का क्या जुड़ता है, यहां पर हेड जुड़ जाता है। ह्यूमरस का हेड किस में जुड़ता है,
ग्लिनोइड कैविटी में। और कौन सा सॉकेट जॉ बनता है, कौन सा जॉइंट बनता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा जॉइंट बनता है, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। ये सॉकेट है और ये बॉल है ह्यूमरस का, ये ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस का हेड है, ये ह्यूमरस है और ये ह्यूमरस का क्या है, ये हेड। और ये जो है सॉकेट है और इस तरीके से बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन जाता है। ये कौन सी कैविटी है वाली, ग्लिनोइड कैविटी। कौन सी कैविटी बोलो, कौन सी कैविटी है वाली, ग्लिनोइड कैविटी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, ग्लिनोइड कैविटी में ये बन जाता है भाई, ठीक है। अब आपको यहाँ पर स्पाइन देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको ये और डिटेल में थोड़ा सा दिखाता हूँ। स्कैपुला, किसको दिखा रहा हूँ, स्कैपुला को। आप अगर स्क्रैप ठीक है, एक होगा कोरेकॉइड प्रोसेस और दूसरा होगा एसिटा। ये देखो भाई, ये देखो, ये आपको दो प्रोसेस आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ये देखो, एक तो ये दिख रहा है एक्रोमियन प्रोसेस। प्रोसेस यानी उभरा हुआ, उभरा हुआ। प्रोसेस यानी क्या होता है, उभरा हुआ। जैसे ये अचानक से ऐसे उभरा हुआ सा रहे तो इसे कहेंगे प्रोसेस। क्या कहेंगे, प्रोसेस। समझ में आ गया, अच्छी बोली, ये सही दिख रहा है लेकिन अचानक से ही उभरा हुआ दिख रहा है तो इसको क्या कहेंगे, प्रोसेस। ऐसे ही ये जो है बाहर से उभरा हुआ निकलेगा, इसे कहेंगे प्रोसेस। क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे। तो किसी को बनाना है तो बना लो, होगा ग्लिनोइड कैविटी है, ग्लिनोइड फोसा है। यहाँ पर ह्यूमरस का हेड आके जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा यहाँ पर, ह्यूमरस का हेड आके जुड़ेगा। तो यहाँ पर मेनली अपने दो प्रोसेस देखने को मिल रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए पूरी की पूरे स्कैपुला में कितने प्रोसेस हैं, दो उभार हैं। प्रोसेस मतलब क्या होता है, उभार। तो एक तो एक्रोमियन प्रोसेस है और दूसरा कौन सा है, कोरेकॉइड प्रोसेस। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये देखने को मिल जाते हैं। किसी को बनाना है क्या ये, देखो भाई। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको जो है कौन सा प्रोसेस दिख रहा है, ये एक्रोमियन प्रोसेस। ये एक्रोमियन एक्रोमियन प्रोसेस तो ये रहा। ये कौन सा प्रोसेस है, ये आपका ये ग्लिनोइड कैविटी। यहाँ पर कौन आके जुड़ता है, ह्यूमरस का हेड आके जुड़ता है। पेल्विक गर्डल पढ़ रहे हैं, पेल्विक गर्डल के अंदर ये दो कॉक्सल बोन है, एक ये सी शेप कॉक्सल बोन और एक ये सी शेप कॉक्सल बोन। टोटल कितनी बोन हो गई, दो। कितनी कॉक्सल बोन है, दो कॉक्सल बोन है। एक ये कॉक्सल बोन है और एक ये कॉक्सल बोन है। टोटल कितनी कॉक्सल बोन है, दो कॉक्सल बोन है। और यहाँ पर दो कॉक्सल बोन जो है ये कार्टिलेज से जुड़ी हुई है, इसे फाइब्रस कार्टिलेज कहते हैं। कौन सा कार्टिलेज है, ये मूव नहीं करता ज्यादा, फाइब्रस कार्टिलेज से जुड़ा हुआ है। इसे प्यूबिक सिम्फाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस, बहुत फेमस नाम है इसका, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस ये दोनों का जॉइंट है, दो कॉक्सल बोन का जॉइंट है। एक ये कॉक्सल बोन है सी शेप, एक ये कॉक्सल बोन है सी शेप। ये जो सी शेप कॉक्सल बोन है तीन बोन से मिलकर बना हुआ है। पहला इलियम, पहला कौन सा है, इलियम। ये वाला सेकंड वाला ईस्चियम और थर्ड वाला ये कौन सा है, प्यूबिस। तो ये तीन पोर्शन आपको दिख रहे होंगे। पहला कौन सा है, ये वाला इलियम। ये कौन सा है वाला, इलियम। ये वाला कौन सा है, ईस्चियम। ये वाला कौन सा है, ईस्चियम, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, प्यूबिक। आई बात समझ में, इलियम, ईस्चियम और ये प्यूबिक, ठीक है भाई। इलियम, ईस्चियम और ये वाला कौन सा हो जाएगा, प्यूबिक, ठीक है। ये आपको याद रखना है भाई। तो ये तीन बोन आपकी हो जाएंगी। कितनी बोन हो जाएंगी टोटल, तीन बोन हो जाएंगी, ठीक है भाई। क्लियर है। जो आगे की तरफ होता है वो कौन सा होता है, प्यूबिक। जो आगे की तरफ होता है वो कौन सा होता है, प्यूबिक। और पीछे की तरफ कौन सा होता है, ईस्चियम। कौन सा होता है, ईस्चियम। याद रखना, पीछे की तरफ ईस्चियम और याला कॉक्सल बोन। क्या कहलाएगी, एक कॉक्सल बोन बनी है। तो ऐसी कितनी कॉक्सल बोन है, दो। कितनी कॉक्सल बोन है, ये दो कॉक्सल बोन है। दो क्या है, कॉक्सल बोन। और एक कॉक्सल बोन किससे बनी हुई है, ईच कॉक्सल बोन लिखा हुआ है। ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ थ्री बोन, इलियम, ईस्चियम और प्यूबिस इज फॉर्म्ड बाय थ्री कॉक्सल बोन। ये लिखा हुआ है देखो। अब यहाँ पर जो है
एक कैविटी बनेगी। ये देखो ये एक सॉकेट टाइप का बन गया, कैविटी टाइप का बन गई। जब ये तीनों बोन जुड़ेंगी, कौन सी? प्यूबिस, ईशियम और इलियम। इलियम बोलो, इलियम, प्यूबिस और ईशियम, जब तीनों बोन जुड़ेगी तो एक सॉकेट टाइप का बनेगा। इस सॉकेट का नाम क्या होगा? एसिटाबुलम। क्या नाम होगा? और यहाँ पर जो है फीमर का हेड, किसका हेड? फीमर, ये फीमर है, ये फीमर का हेड है, ये यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। ये फीमर बोन है, सबसे लंबी बोन फीमर है, उसका हेड यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। किसके अंदर? एसिटाबुलम। ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस का हेड किस पे जुड़ा था? ग्लिनोइड कैविटी। कौन सी कैविटी? ग्लिनोइड कैविटी में जाकर के जुड़ गया था। ठीक है। और यहाँ पर जो है इलियम, ईशियम और प्यूबिस से एक कैविटी बनी, एक गड्ढा बना, सॉकेट बना। उस सॉकेट पर ह्यूमरस का, किसका? ह्यूमरस का हेड जाके जुड़ गया, ह्यूमरस का हेड जाकर के जुड़ गया। तो ये बात लिखा हुआ है, एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ इलियम, ईशियम, प्यूबिस अ कैविटी इज फॉर्म नेम्ड एसिटाबुलम इन विच थाई बोन आर्टिकुलेट। थाई बोन कौन सी है? फीमर। थाई बोन कौन सी है? फीमर। एंकल बोन कौन सी है? टार्सल। एंकल बोन कौन सी है? टार्सल। और रिस्ट बोन कौन सी है? कार्पल। रिस्ट बोन कौन सी है? कार्पल। याद रखना भाई। अब टू हाफ्स, ये जो टू हाफ्स हैं, एक ये हाफ और एक हाफ, ये कॉक्सल बोन और ये भी कॉक्सल बोन। कितनी टोटल कॉक्सल बोन है? दो। कितनी कॉक्सल बोन है? ये दोनों जो बोन्स हैं बीच में जुड़ती है किससे? किससे जुड़ती है? बोलो भाई, किससे जुड़ती है? प्यूबिक सिम्फाइसिस से। किससे जुड़ती हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस से। किससे जुड़ती हैं? बोलो भाई, प्यूबिक सिम्फाइसिस से। द टू हाफ ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज होगा इसके अंदर? फाइब्रस कार्टिलेज। आई बात समझ में? कौन सा कार्टिलेज होगा यहाँ पर? फाइब्रस कार्टिलेज। यहाँ पर जो है फाइब्रस कार्टिलेज है, उस फाइब्रस कार्टिलेज का नाम जो है, क्या नाम रखा गया उसका? प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या नाम रखा गया है? उस ज्वाइंट का नाम क्या रखा गया है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। जहां पर ये दो पेल्विक बोन जुड़ती हैं और यहाँ पर एक कार्टिलेज है जिसका नाम क्या है? फाइब्रस कार्टिलेज। और वो फाइब्रस कार्टिलेज से जो ज्वाइंट बनता है, उस ज्वाइंट का नाम क्या रखेंगे अपन? प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ पर कौन सा कार्टिलेज है? हाइलेन कार्टिलेज की फाइब्रस कार्टिलेज? फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलेन कार्टिलेज कहाँ मिला था? याद करो, रिब्स में। रिब्स में कौन सा कार्टिलेज मिला था? कोस्टल या फिर हाइलेन कार्टिलेज देखने को मिला था। और फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ मिला है? फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ मिला है? दो जो बोन है, कॉक्सल बोन, इनके बीच में कौन सा कार्टिलेज है? फाइब्रस कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज है। ठीक है। और जो ज्वाइंट कहलाएगा उसको क्या कहेंगे? प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या कहेंगे? प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्लियर है ये बात? समझ में? चलो भाई, ये बताओ मुझे जल्दी जल्दी, ये मुझे बताओ, ये जो हाथ आपको दिख रहा है, ये क्या चीज है? ये बताओ। स्कैपुला। ये कौन सा प्रोसेस है? ये वाला। एक ये प्रोसेस है और एक ये प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है? ये कौन सा प्रोसेस है? ये कौन सा है? टोरिकोइड। और ये वाला कौन सा है? एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस जाके किससे जुड़ गया? क्लेविकल के साथ। एक्रोमियन प्रोसेस जाके किससे जुड़ गया? ये क्लेविकल बोन है। यानी कौन सी बोन है? क्लेविकल। क्लेविकल के साथ कौन जाके जुड़ गया? एक्रोमियन प्रोसेस। और एक गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का नाम क्या है? ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस का क्या? हेड। ह्यूमरस का क्या? ह्यूमरस का हेड जा करके जुड़ गया। कौन सी कैविटी में? ग्लिनोइड कैविटी में। ये कौन सा प्रोसेस है? टोरिकोइड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? टोरिकोइड प्रोसेस। और ये देखो पीछे अगर आप देखोगे, ये देखो, ये देखो, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये जो है, ये जो है, ये कौन सा स्पाइन है? ये क्या है? ये स्पाइन। और ये स्पाइन आगे जाके क्या बना रहा है? एसिटाबुलम प्रोसेस। या ठीक है भाई, कौन सा प्रोसेस बना रहे हैं? ये समझ गए? ये स्कैपुला है। क्या है ये स्पाइन है। और ये कौन सा प्रोसेस बना रहा है? एसिटाबुलम प्रोसेस। किससे जाके जुड़ रहा है? क्लेविकल से। किससे जाके जुड़ रहा है? क्लेविकल से। और ये क्या है? बोलो, ये क्या है? टोरिकोइड प्रोसेस। ये क्या है? ग्लिनोइड कैविटी। क्या है ये? ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, ये ग्लिनोइड कैविटी है ये। और ये ह्यूमरस का हेड है। क्या है ये? ह्यूमरस का हेड। ठीक है ना? ये देखो, ये है ह्यूमरस। क्या है ये? ह्यूमरस। और ये कौन सी है? रेडियस और अल्ना। ये कौन सी बोन है? रेडियस और अल्ना। अब इधर देखो, ये आपकी जो रिस्ट बोन है, कितनी रिस्ट बोन है? बोलो कितनी है? ये 8 रिस्ट बोन है। ये रिस्ट बोन को क्या कहेंगे? कार्पल। क्या कहेंगे? कार्पल। उसके बाद ये कितनी है?
ये 5 है, ये दिख रही है कितने लोगों को दिख रही है? ये 1, ये 2, ये 3। तो ये ऐसे करोगे, ऐसे करना है तुम्हें, ऐसे तो तुम्हें अलग ही दिखेंगी। ये दिख रही है सबको? ये कौन सी है वाली? ये मेटाकार्पल है। ये क्या है? ये कितनी है? 5। 1 2 3 4 5, ये मेटाकार्पल हो गई। खड़े रहो खड़े रहो, पूछा कभी? ये देखो ये मेटाकार्पल हो जाए। और इधर ये वाली मेटाकार्पल, और ये क्या है? फेलेंजेस। कितनी है फेलेंजेस जरा देखना? 3। देखो 1 2 3, 1 2 3। ये छोटी वाली है 1 2 3, 1 2 3, सब में 1 2 3 है, 1 2 3। और इसमें कितनी है? 2। कितनी है यहाँ पर? 2 मौजूद है। क्लियर है? कितनी मौजूद है यहाँ पर? 2 मौजूद है। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 मॉन मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो ये आपका क्या कंप्लीट हो गया। अब लोअर लिम्ब पर जाते हैं। किस पर जाते हैं? लोअर लिम्ब पर। इधर देखते जाना। ये वाली कौन सी बोन है? कॉक्सल बोन। ये कौन सी बोन है? कॉक्सल बोन 3 बोन से मिलकर बनी हुई है। पहला इलियम, ये कौन सी है? इलियम। ये वाला ईस्चियम, और ये प्यूबिस। प्यूबिक्स से ही आगे जाके क्या जुड़ेगा? 2 बोन जुड़ेंगी, प्यूबिक सिम्फाइसिस बनेगा। क्या बनेगा? बताओ, इधर से जुड़ेगी या इधर से? ये जो दूसरी वाली होगी वो इधर से जुड़ेगी या यहां से जुड़ेगी? यहां से जुड़ेगी। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस प्यूबिक से ही तो बनेगा। ये प्यूबिक बोन है। कौन सी बोन है ये? आगे से कौन सी बोन होगी? प्यूबिक। पीछे से कौन सी होगी? ईस्चियम। इलियम, ईस्चियम, प्यूबिस। बोल से बोलो, इलियम, ईस्चियम, प्यूबिस। ये देखो, ये कौन सा बोन है वाली? ये कौन सी बोन है? बोलो। फीमर। ये क्या है? फीमर का हेड। ये क्या है? फीमर का हेड है ये। ठीक है, ये फीमर का हेड है ये। और फीमर के हेड के नीचे 2 बोन देखने को मिल रही है। देखो, ये कौन सी है? ये वाली कौन सी बोन है? पटेला। ये पटेला है। ये पटेला है। कौन सी बोन है ये? पटेला बोन। ये वाली कौन सी है? टीबिया। मोटी वाली टीबिया, पतली वाली फिब्यूला। ये टीबिया, फिब्यूला नहीं, फिब्यूला। ठीक है भाई, ये टीबिया और ये फिब्यूला, और ये जुड़े हुए हैं। ये देखो भाई, इधर ये जो है एंकल बोन है। कौन सी बोन है वाली? एंकल बोन है। एंकल बोन कितनी है? 7। ये सबसे बड़ी ये वाली है, ट्रोकेंटर। ठीक है, इधर देखो भाई। तो ये टोटल जो है 7 बोन है। कितनी बोन है? इन्हें एंकल बोन कहते हैं, 7। ये क्या है? क्या है ये? 5 है मेटाटार्सल, और ये फेलेंजेस। ये क्या हो जाएंगी? फेलेंजेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये आपको 14 देखने को मिल जाएंगी। क्या? फेलेंजेस। क्लियर है? तो ये फेलेंजेस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है? ये क्या दिख रहा है? ये वर्टिबल कॉलम। क्या है ये वर्टिबल कॉलम। ये देखो, वर्टिबल कॉलम में आपको ये जो दिख रहा है, ये देखो, ये देखा? ये क्या है? ये क्या है? सैक्रम। ये क्या? पूंछ सी। ये पूंछ सी कितनी बोन से जुड़कर बनी है? 4 बोन। इसको क्या कहेंगे अपन? कोकाएक्स। क्या कहेंगे? कोकाएक्स की कितनी बोन है ये? अरे अब ये देखो, यहां पर आपको जो दिख रहा है, ये दिख रहा होगा एक बीच में छेद, इसे कहेंगे न्यूरल स्पाइन। क्या कहेंगे?
या न्यूरल कैनाल, सॉरी क्या कहेंगे, न्यूरल कैनाल, वेरी गुड, है ना, न्यूरल कैनाल कहेंगे। और ये पीछे आपको स्पाइन दिख रहा होगा, बायफरगेटेड दिख रहा है, बायफरगेटेड, ये क्या है, ये स्पाइन, ये देखो, ये है न्यूरल स्पाइंस, क्या है ये, पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये आगे से है, क्या है ये, आगे से, और ये पीछे से अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है, ये स्पाइन दिख रहा है, बायफरगेटेड स्पाइन दिख रहे हैं, ये बायफरगेटेड, तो ये जो स्पाइन दिख रहे हैं पीछे से, इसे अपन कहते हैं न्यूरल स्पाइन, क्या कहते हैं, न्यूरल स्पाइन कहते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये सबसे पहली वाली कौन सी होने वाली, एटलस, और ये कौन सी है, एक्सिस, एक्सिस में से क्या निकलना है, ओडोंटॉइड, एक्सिस में से क्या निकलना है, ओडोंटॉइड प्रोसेस निकलना है, एक्सिस में से क्या निकलना है, ओडोंटॉइड प्रोसेस, ये जाके जुड़ रहा है, ये देखो, ये क्या है, फेसेट्स, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल यहाँ पर आके जुड़ेगी, फेसेट्स है ये, क्या है ये, और ये, ठीक है भाई, तो ये आपको ये लंबे से क्या दिख रहे हैं, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है ये, और इनमें छेद जो है, इनमें क्या जाएगी, ब्लड वेसल्स, क्या जाएंगी, इनमें ब्लड वेसल्स जाएंगी, ठीक है, तो ये आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ठीक है, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद ये वाली अलग से मुंह बड़ी दिख रही है, दिख रही है बड़ी, तो ये कौन सी है, थोरेसिक, कौन सी है वाली, थोरेसिक, थोरेसिक में यहीं से देखो ये चालू हो जाएगा, यानी यहाँ से जुड़ेगी कौन सी वर्टिब्रा, रिब्स जुड़ेंगी यहाँ से, क्या जुड़ेंगी यहाँ से, ये थोरेसिक चालू हो गई, कौन चालू हो गई, ये यहाँ से रिब्स जुड़ेंगी, क्या जुड़ेंगी, रिब्स जुड़ेंगी यहाँ से, टोटल कितनी हो जाएंगी, 12, कितनी हो जाएंगी, 12। अब देखो यहाँ पर खत्म हो गई, तो ये कौन सी चालू हो गई, लंबर, तो लंबर बड़ी है कि थोरेसिक, लंबर बड़ी है, कौन बड़ी है, थोरेसिक से भी कौन सी बड़ी हुई है, लंबर बड़ी हुई है, ये लंबर और बड़ी बोल है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है, सैक्रम, क्या है ये, सैक्रम में ये देखो गड्ढे कितने हैं, 4 जोड़े गड्ढे हैं, ये देख रहे हैं 4 जोड़े गड्ढे, लेकिन बोन कितनी जुड़ी है, 5 बोन जुड़ी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितनी बोन है ये, 5। अब उसके बाद ये देखो, ये पीछे से ये टेल है, ये कोकायक्स बोन है, कितनी बोन है, 1 2 3 4, 4 बोन जुड़ी है, तो ये कोकायक्स है, आ गई पूरा विजुअल, ठीक है, ये कौन सी है, ये कोकायक्स, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये कोकायक्स है, आई बात समझ में, ये कोकायक्स हो गई, ये वाली कौन सी हो गई, सैक्रम, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और अब अपन जो है, ये देखो, ये बताओ ये वाली कौन सी बोन है, वाली स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं इसे, इसके 3 पार्ट होते हैं, मेन्यूब्रियम, बॉडी और जाइफोइड प्रोसेस। जाइफोइड प्रोसेस किसका बना रहता है, कार्टिलेज का, किसका बना रहता है, कार्टिलेज का, क्लियर है। और ये रिब्स हैं, क्या है ये, रिब्स कितने टाइप की होती हैं, हैं, ये वाली कौन सी है, ये क्या चीज है, ये क्या है, ये है क्लेविकल, क्या है ये, क्लेविकल, क्लेविकल से किससे जुड़ी हुई है, एक्रोमियन प्रोसेस से, किससे जुड़ी हुई है, एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ी हुई है। और पीछे क्या है, शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला, और ये क्या पीछे क्या है, ये स्पाइन, स्पाइन डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ झुके, किसकी तरफ झुके हुए हैं, नीचे की तरफ झुके हुए हैं, डाउनवर्ड है ये, कैसे हैं बोलो, ये डाउनवर्ड। इधर ये देखो कौन सी रिब्स है वाली, फ्लोटिंग रिब्स, कितनी है, 2, 11th और 12th। ये कौन सी रिब्स है, फॉल्स रिब्स, ये वाली फॉल्स रिब्स है, कौन सी रिब्स है वाली, फॉल्स, डायरेक्ट जो है किससे जुड़ी है, 7 से, ये 7th है, ये क्या है, ये 7 से कौन जुड़ी हुई है, 8th 9th 10th, 8th 9th 10th किससे जुड़ी हुई है, 7 से, ये 7 से जुड़ी हुई है, बाकी ये 7 है, और 7 किससे जुड़ा है जाकर के, स्टर्नम से। फर्स्ट वाली जुड़ी हुई है किससे, फर्स्ट वाली रिब किससे जुड़ी हुई है, मैन्यूब्रियम से, किससे जुड़ी हुई है, मैन्यूब्रियम से जुड़ी हुई है। बाकी सारी रिब्स किससे जुड़ी हुई है, बॉडी से, ये वाले पोर्शन जुड़ी है, इसका नाम क्या है, बॉडी, क्या नाम है, बॉडी। आई बात समझ में, यार देखो, यार इधर यहां पर जो आपको दिख रहा है, ये कौन सी बोन है वाली,
इलियम, कौन सी बोन है ये? इलियम किससे जुड़ी हुई है ये? सैक्रम से। किससे जुड़ी है? सैक्रम से जुड़ी है ये, ठीक है। और ये कौन सी बोन है वाली? इस्चियम। क्या है ये? और ये कौन सी है? प्यूबिस। दो प्यूबिस के बीच में जॉइंट है, फाइब्रस कार्टिलेज है, उसको क्या कहेंगे? पूरे को जॉइंट का नाम क्या होगा? प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या नाम होगा? प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये कौन सी, ये क्या है? ये है कोकायक्स, टेल है ये, टेल बोन है ये। कौन सी बोन है ये? टेल बोन। ये कौन सी कैविटी है वाली? ग्लिनोइड कैविटी। यहां पर ह्यूमरस का हेड जुड़ेगा। ह्यूमरस का क्या जुड़ेगा? हेड जुड़ेगा, ठीक है। ये कौन सी कैविटी बन गई? एसिटाबुलम। कौन सी कैविटी? एसिटाबुलम। ये एसिटाबुलम कैविटी, यहां पर क्या जुड़ेगा? फीमर का हेड। क्या जुड़ेगा यहां पर? इस साइड भी यहां पर भी कैविटी है। ये कौन सी है? ये एसिटाबुलम कैविटी। यहां पर क्या जुड़ेगा? फीमर का हेड जुड़ेगा। फीमर का क्या जुड़ेगा? हेड जुड़ेगा। क्लियर है? ये नीट 2021 में आया हुआ है, इधर देखते जाना भाई। ये देखो, यहां पर जो आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? स्कैपुला। क्या दिख रहा है यहां पर? दिख रहा है स्कैपुला। ये जो दिख रही है इसे कहेंगे स्पाइन। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये स्पाइन। ये जो स्कैपुला है, कौन सी रिब से कौन सी रिब के बीच में मिल रही है? ये सेकंड से लेकर सेवंथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। तो सेकंड से लेकर सेवंथ रिब तक आपको क्या मिल रहा है? स्कैपुला। बोलो स्कैपुला कब मिल रहा है? सेकंड रिब से लेकर कब तक? ठीक है, इधर देखो, ये फर्स्ट रिब है। क्या है ये? फर्स्ट रिब है। सेकंड से लेकर कब तक? सेवंथ रिब तक। कौन सी रिब तक? सेवंथ रिब तक आपको क्या मिल जाएगा? स्कैपुला मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो चीज दिख रही है इसको क्या कहेंगे? स्पाइन। क्या कहेंगे? ये बताओ, ये स्कैपुला या शोल्डर ब्लेड जो है ये कहाँ मिलेगा? थोरैक्स में या एब्डोमेन में? ये कौन सा पोर्शन है? थोरैक्स। तो थोरैक्स में मिलेगा ये। आगे की साइड या पीछे की साइड? डॉर्सल ऑफ थोरैक्स। डॉर्सल, थोरैक्स रीजन में डॉर्सल साइड पर। बोलो, थोरैक्स रीजन में डॉर्सल साइड पर, ठीक है। थोरैक्स रीजन में डॉर्सल साइड पे क्या मिलेगा? स्कैपुला। क्या मिलेगा? स्कैपुला मिलेगा। क्लियर है? कौन सा स्कैपुला मिलेगा? इसमें ये आपको क्या दिख रहा है? ये क्या? स्पाइन है। क्या है ये? और एक फ्लैट। कौन सा? ये देखते जाओ भाई, ये एक्सपांडेड पोर्शन है, फ्लैट है। कैसा पोर्शन है ये? फ्लैट। ऐसा है कि फ्लैट है? फ्लैट पोर्शन है, एक्सपांडेड पोर्शन है, आगे की तरफ पोर्शन निकला हुआ है। इसको क्या कहेंगे? एक्रोमियन प्रोसेस। क्या कहेंगे? एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है भाई। कौन सा प्रोसेस कहेंगे? एक्रोमियन प्रोसेस कहेंगे। जो किससे जुड़ता है? एक्रोमियन प्रोसेस किससे जुड़ता है? एक्रोमियन प्रोसेस किससे जाके जुड़ गया? क्लेविकल से। किससे जाके जुड़ गया? क्लेविकल से। क्लियर है? तो ये आया हुआ लाइन है नीट 2021 में 20 में दो बार कब आया है? नीट 2021 और 20 में। और उसके बाद ये जो जॉइंट है इधर जो बनेगा, ये 2020 में आया हुआ है। इस पर ग्लिनोइड कैविटी से ह्यूमरस का हेड जाके जुड़ेगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनेगा, ठीक है। ये आया हुआ है नीट 2020 में। कौन से में आया है ये? नीट 2020 में। कॉलर बोन कितनी होती हैं? 2। इनमें कितने कर्वेचर होते हैं? कॉलर बोन कितनी होती है? 2। ये कॉलर बोन है ये। ये कॉलर बोन है, इसमें कितने कर्व हैं? ये देखो कितने कर्व हैं? कितने कर्व नजर आ रहे हैं आपको? एक ये कर्व है और एक ये कर्व है। कितने कर्व हैं यहां पर? 2। एक ये कर्व
और एक ये कर्व, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। तो दो कर्व देखने को मिल रहे हैं। कितने कर्व देखने को मिल रहे हैं? दो। किसमें? क्लेविकल में। एक तो ऐसे और एक ऐसे। तो दो कर्व देखने को मिल रहे हैं। तो दो कर्व मिलेंगे किसके अंदर? क्लेविकल में। ये क्लेविकल का दूसरा नाम क्या है? कॉलर बोन। क्या नाम है? कॉलर बोन। क्लियर है? हाँ भाई, स्कैपुला क्या है? स्कैपुला क्या है? स्कैपुला ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है। क्रेनियम, क्रेनियम क्या है? इसमें से स्टर्नम भी फ्लैट बोन है। स्टर्नम भी क्या है? फ्लैट बोन है। और वर्टिबल कॉलम के बीच में, वर्टिबल कॉलम के बीच में कार्टिलेजनस जॉइंट है। इधर देख लो, सुन लो। ये दो वर्टिब्रा होती है ना, उनके बीच में कार्टिलेज रहता है, इसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल कार्टिलेज। क्या कहते हैं? दो वर्टिब्री है, एक ये फर्स्ट, ये सेकंड। इन दो वर्टिब्री के बीच में, इन दो वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेज रहता है। क्या रहता है? इसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल कार्टिलेज। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? इंटरवर्टिब्रल कार्टिलेज। ठीक है, तो कार्टिलेजनस जॉइंट मिलेगा। और क्रेनियम, क्रेनियम में कौन सा जॉइंट मिलेगा? फाइब्रस इमूवेबल जॉइंट। कौन सा जॉइंट मिलेगा? फाइब्रस जॉइंट मिलेगा। तो कौन सा आंसर आएगा? बोलो भाई। मैंने बताया था सूचर होते हैं, पेराइटल, पेराइटल, इनके बीच में सूचर होते हैं जो मूव नहीं करते। क्या नहीं करते? मूव नहीं करते। तो कौन सा जॉइंट हो जाएगा? फाइब्रस। कौन सा हो जाएगा? अभी ये जो दो प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट था, वो भी कैसा था? फाइब्रस, क्योंकि मूव नहीं करता। वो भी क्या नहीं करता? तो फाइब्रस जॉइंट दो जॉइंट होते हैं जो मूव नहीं करते। ऐसे खुल जाता है क्या? ऐसे खुल जाती है क्या? क्यों भाई? ऐसे से करती है क्या तुम्हारी प्यूबिक? तो ये फिक्स रहती है, फिक्स जॉइंट है फाइब्रस जॉइंट। क्लियर है? चलो, कब आया ये क्वेश्चन? नीट में। अब आयो जरा, ये नीट AIPMT 2015 क्वेश्चन है ये। आयो, ग्लिनोइड कैविटी किससे जुड़ती है? ग्लिनोइड कैविटी किससे जुड़ती है? हैं? ग्लिनोइड कैविटी किसको जोड़ती है? ह्यूमरस को किससे जोड़ती है? स्कैपुला से। किससे जोड़ती है? स्कैपुला क्या होता है? शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? शोल्डर, शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। ये वाला ट्रायंगुलर शोल्डर ब्लेड कौन जोड़ता है? ह्यूमरस जोड़ती है। इधर बातें नहीं, ह्यूमरस जोड़ती है किसको? ह्यूमरस जो बोन है, ये ह्यूमरस बोन इससे जुड़ती है किस कैविटी के थ्रू? ग्लिनोइड कैविटी के थ्रू। है वो क्वेश्चन है 2015 में। क्लियर है? ये कब आया क्वेश्चन? कब आया ये? नीट 2020 में। नीट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है जरा देखते जाओ। फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होंगी? फ्लोटिंग रिब्स डू नॉट कनेक्ट विद स्टर्नम। हाँ, आगे स्टर्नम से जुड़ी नहीं है। सही है। और एक्रोमियन, एक्रोमियन किससे जाके जोड़ता है? क्लेविकल से जोड़ता है। याद है एक्रोमियन प्रोसेस किससे जोड़ता था? क्लेविकल से जोड़ता था। स्कैपुला, स्कैपुला कहां मौजूद होगा? सेकंड से लेकर 7th रिब तक। कहां मौजूद होगा? सेकंड, देखो 2020 में आया हुआ है। सेकंड से लेकर 7th रिब के बीच में। ग्लिनोइड कैविटी, ये वाली ग्लिनोइड कैविटी कहां पर किससे जुड़ती है? हेड ऑफ ह्यूमरस से। ये कब का क्वेश्चन है? नीट 2020 का। हो रहा है नहीं हो रहा है क्वेश्चन?